नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की फैसले की। तो सरकार किसानों को देसी गाय रखने पर अब प्रतिवर्ष 10,800 रुपए यानी कि प्रति माह 9 रुपए का अनुदान देने वाली है। 900 रुपए का अनुदान देगी। प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए 75% तक की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। खरीफ सीजन से 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। प्रदेश भर में कार्यशालाएं होंगी और विकास खंड में 5-5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही नवोन्वेषी कृषि पर कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है और देसी गाय होगी तो किसान जीवामृत और घन जीवामृत बन सकेगा। इसीलिए किसानों को 900 रुपए प्रति माह देने का फैसला सरकार ने किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अब किसानों को देसी गाय रखने पर हर साल अनुदान देने वाली है और 1 साल का अनुदान जो है वो 10,800 रुपए होने वाला है और ऐसे प्रतिमाह के हिसाब से देखा जाए तो 900 रुपए का प्रतिमाह अनुदान सरकार देगी। प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिए भी 75% तक की राशि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही खरीफ सीजन से 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां शुरू की जाएंगी और प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और हर विकास खंड में 5-5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, इस पर पहले भी मुख्यमंत्री चर्चा कर चुके हैं और अब इस पर फैसले भी लिए गए हैं जिसमें देसी गाय रखने के लिए अनुदान देने समेत कई अहम फैसले शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नर्मदा किनारे जो आसपास की खेती है उसको प्राकृतिक खेती में बदला जाएगा और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी था और सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय की अनिवार्यता होगी और इसको लेकर सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक खेती के लिए किसान को 900 रुपए प्रति माह सरकार देने का काम करेगी और इस तरीके से 1 साल में किसान को कुल 10,800 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ प्रेरित हो सकें। तो सरकार की तरफ से फैसला लेना शुरू हो गया और प्रदेश में किस तरीके से प्राकृतिक खेती को के रकबे को बढ़ाया जाए, इस दिशा में सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस दिशा में सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अनुराग, कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी कहा गया है, कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की जाएगी, ये भी कहा गया है। बिल्कुल, देखिए इस प्राकृतिक खेती के लिए न सिर्फ किसानों को ट्रेंड किया जाएगा और ट्रेनिंग देने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें किसानों को बुलाकर समझाया जाएगा कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन तमाम बारीकियों की जानकारी और जो सरकार ने योजना तैयार की है इसकी जानकारी भी किसानों को दी जाएगी। तो इसको लेकर भी कार्यशाला का आयोजन होगा और इसके लिए कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी जुटेंगे ताकि किसानों को प्रेरित किया जा सके कि वो प्राकृतिक खेती के लिए आगे आए। तो सरकार ने खाका तैयार कर लिया और अब इस पर अमल तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। तो अमल तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो खरीफ सीजन से 5,200 गांवों में प्राकृतिक खेती की गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी। एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं और बात हो रही है प्रदेश में लाउड स्पीकर की, जिस पर पॉलिटिक्स भी लाउड है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, बशर्ते उससे किसी और की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इंदौर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने लाउड स्पीकर विवाद पर कहा कि रोज आ रही टेक्नोलॉजी के चलते चीजें बदल रही हैं। हनुमान चालीसा के पाठ में बदलाव आया है। लाउड स्पीकर पर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया है। शहर के चंद्रभागा के प्राचीन
इंदौर शहर की बात कर रहे हैं। यहाँ के प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जिस समय मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ी जाएगी, उसी वक्त हम हनुमान चालीसा और रामधुन का पाठ करेंगे। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। कई चीजें नहीं होती है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विषय बदल रहे हैं, रोज आपके कपड़ों के कलर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रही है, आपकी बालों की स्टाइल बदल रही है। तो फिर अगर आदमी उसमें भी स्टाइल बदल रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, मेरी बात कोई जरूरी नहीं। पर ये कहना ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये नहीं है। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जाती है कि आपका, मेरा, समाज का, संसार का भला हो। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटनता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। प्रदेश में एक और शहर का नाम अब बदलेगा। सीहोर जिले में स्थित नसरुल्लागंज का नाम बदलने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं बदला गया है और अब नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदलकर भैरुंदा किया जाएगा। शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को इसको लेकर प्रस्ताव भेजा है। दरअसल 1908 में नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा ही था। इससे पहले होशंगाबाद का भी नाम बदला जा चुका है, नर्मदापुरम वो हो चुका है। इधर कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सीएम ने इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी शुरू कर दी है। आज भी समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस सुलेमान ने बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति का प्रेजेंटेशन दिया। जिन राज्यों में कोरोना के केस ज्यादा हैं उन पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश में स्थिति सामान्य है। 52 में से 48 जिलों में एक भी कोरोना का मामला नहीं है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। बीते 24 घंटे में 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। दूसरे राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। देश में तो कोविड की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। 24 घंटे में 4 पॉजिटिव केस आए हैं और ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से संक्रमण ना फैले। कांग्रेस में मेल मुलाकातों का दौर जारी है। कमलनाथ ने आज दिल्ली में एक बार फिर से सोनिया गांधी से मुलाकात की है और करीब 1 घंटा तक दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। राजनीतिक मामलों, संगठन और पार्टी की रणनीति को लेकर बातचीत की गई। इससे पहले आपको बताएं कि दिग्विजय सिंह के साथ भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। 5 दिन पहले भी कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। वहीं खरगोन में जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी, हिंसा के बाद शहर में हालात सामान्य हो चुके हैं। 9 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी जा रही है। 3 दिन से लगातार ये ढील दी जा रही है। शनिवार से 9 घंटे की ढील देनी शुरू की गई और शनिवार, रविवार के बाद सोमवार को भी 9 घंटे की ढील दी गई, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। लेकिन खास बात यह रही कि आज से अनाज और कपास मंडी भी खोल दी गई। इस छूट के चलते अनाज मंडी में 15 दिन के बाद रौनक देखी गई। ग्रामीण किसान मक्का और गेहूं की फसल ट्रैक्टर में भरकर मंडी में पहुंचे और इसके बाद किसानों में उत्साह मंडी खुलने पर देखा गया। 15 दिन बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में एक बड़ी राहत दी है। अब अनाज मंडी और कपास मंडी दोनों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। जिस प्रकार से लगातार तीसरे दिन भी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक की 9 घंटे की लगातार छूट दी जा रही है, ये एक बड़ी राहत है। आज से मंडियों की शुरुआत हुई। जिस शादी विवाह का सीजन चल रहा था और उस दौरान किसानों ने जो अपनी फसल
आने वाली जो अखा थी 3 मई को ज़्यादा मुहूर्त है शादी के, उसको लेकर घर पे फसल रख रखी थी, तो अब वो मंडियों में आ रहे हैं और आज मंडी में बेचेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि खरगोन के जो हालात हैं वो पूरी तरीके से सामान्य हो गए। प्रशासन ने अभी 9 घंटे की ढील दी है, लेकिन आगामी दिनों में ये जो छूट है वो दिन का कर्फ्यू हट सकता है और रात में ही कर्फ्यू जारी रह सकता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। एसपी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कुंदा नदी के किनारे से देसी पिस्टल को जब्त कर लिया है। आरोपी मोहसिन से पूछताछ के बाद इस हथियार को जब्त किया गया। 3 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की गई और उसके बाद खुलासा हुआ है आरोपी ने सिकलीगढ़ तूफान सिंह से यह पिस्टल खरीदी थी। तूफान सिंह सिकलीगढ़ से भी अब पुलिस पूरे मामले में पूछताछ करने वाली है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस शख्स से पूछताछ की गई जिसका नाम मोहसिन और जिसने एसपी पर हमला किया था, गोली चलाई थी, जिसमें गोली जो है एसपी के पैर में लगी थी। और इस मामले में अब जिस कट्टे से फायर किया गया था, जिस देसी पिस्टल से फायर किया गया था, उसे भी बरामद कर लिया गया। तो कुंदा नदी के किनारे से देसी पिस्टल जब्त किया गया पुलिस की तरफ से। आरोपी मोहसिन से पूछताछ के बाद हथियार जब्त किया गया है। आशुतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष, और क्या जानकारी निकल कर आई है? हथियार भी जब्त कर लिया गया, आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस प्रकार से पैर पे गोली मारी गई थी एसपी को और उसके बाद मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने 3 दिन की रिमांड दी थी पुलिस को। पूछताछ के बाद कुंदा नदी के किनारे जो देसी पिस्टल है उसे जब्त किया गया है और वो ये भी पता लगा कि तूफान सिंह एक सिकलीगढ़ था जिससे उसने ये कट्टा खरीदा था। अब पुलिस तूफान सिंह से भी बातचीत करेगी। जहाँ एसपी जो प्रभारी एसपी है रोहित कासवानी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अब जो मोहसिन है उसको किस किस लोगों ने संरक्षण दिया था, पुलिस अब इस बिंदु पे भी जांच कर रही है, क्योंकि इसको कसरावत से, जिले के कसरावत से ही इसको गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस की जांच चल रही है उसमें ये सिद्ध हो गया है कि मोहसिन ने ही एसपी सिद्धार्थ चौधरी पे गोली चलाई थी और गोली चलाने के बाद अब उसे कट्टा भी बरामद पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। पुलिस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात ग्वालियर की, जहां के डबरा में लव जिहाद के आरोपी इमरान के घर पर बुलडोजर चलाए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी के मकान पर कार्रवाई की गई। डबरा के जंगीपुरा में मकान बना हुआ है। इमरान ने दरअसल राजू बनकर ग्वालियर की एक युवती से शादी की थी। शादी के बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इमरान समेत 7 लोगों ने युवती से दुष्कर्म भी किया था। और खबर जबलपुर से, जहां पर लव जिहाद मामले के एक आरोपी मुस्लिम युवक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी आसिफ खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस मामले में पुलिस को जरूरत पड़ने पर युवक को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आसिफ के खिलाफ डिंडौरी पुलिस ने कार्रवाई की और उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया था। आपको बताएं कि आसिफ ने अपने मोहल्ले की एक हिंदू लड़की को अपने साथ ले जाकर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की थी, लेकिन अलग अलग समुदाय से होने के चलते उनकी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है। बताएं कि इस मामले में अगली सुनवाई जून महीने में तय की गई है। शादी उनकी हुई तो थी लेकिन वो लीगल नहीं थी, तो कोर्ट ने कहा ये मेजर हैं, दोनों हाजिर हुए थे। लड़की ने बोला मैं अपनी विलिंगली एंड वॉलंटरी मैं इस लड़के के साथ रह रही हूँ, मेरा कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, ना कोई इलीगल डिटेंशन हुआ है। तो कोर्ट ने पाया कि ठीक है आपकी मैरिज तो लीगल नहीं है, लेकिन अब आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई करिए, वहाँ शादी करिएगा। इस बीच कोर्ट ने मामला पाते हुए नोटिस जारी किया है सभी रिस्पोंडेंट्स को, जो वहाँ के एसडीएम, कलेक्टर, एसपी और कंसर्न पुलिस स्टेशन था। इस बीच इंटरिम रिलीफ ये दिए कि जिस एफआईआर में पुलिस इनको परेशान कर रही है उस एफआईआर के तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलिए, अब आपको दिखाते हैं दमोह और सतना से आई तस्वीरों को। पहले बात दमोह की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, 6 लोग इसमें घायल हो गए।
इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बात दूसरी खबर की करें तो सतना में पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई है। युवक के साथ लोगों ने मारपीट की है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। पन्नीलाल चौक की यह घटना बताई जा रही है। और आगर मालवा से खबर है, जहां पर कानड़ टीआई को लोकायुक्त पुलिस ने 29,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। दरअसल सट्टा चलाने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। रितेश राठौर जब लॉकडाउन था उस समय उसको गले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय उसने स्वीकार किया है कि उसने कुछ महीनों यहाँ पर सट्टा खिलाया है और उसका मंथली पैसा मैडम को दिया है। तो इसलिए उसको इन्होंने बुलाया और 20,000 के अलावा जो 9,000 रुपये पुराना बकाया था, इसमें प्रकरण का पंजीयन होता है। उनको जो वॉइस रिकॉर्डर दे के जब भेजा जाता है तो उसकी जब बातचीत होती है लेन देन की, तो उसमें अपराध का पंजीयन होता है। धारा 7 PC एक्ट के तहत अपराध का पंजीयन होता है। उसके बाद ये पार्टी वहाँ से रवाना हुई आज, और आज 29,000 रुपये इनको लेने के बाद में इनको रंगे हाथों पकड़ा गया। मैडम ने, टीआई मैडम मुन्नी परिहार मैडम ने तो उन नोटों को अपने कच्छ के सामने ही फेंक दिया, और उसके फेंकने के यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हैं। और फिर मुन्नी परिहार मैडम के हाथ को धुलवाया गया तो उसका रंग पिंक हो गया। और चलिए बात आगर मालवा की करते हैं, जहां पर सब्जी मंडी इलाके में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है और दुकान को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि शराब की दुकान की वजह से बच्चे और महिलाओं को खासी परेशानी आती है। ज्ञापन में लोगों ने यह चेतावनी भी दे डाली है कि 15 दिन में अगर शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो स्थानीय लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। इधर प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का भुगतान शुरू हो गया है। PFMS पोर्टल पर नई व्यवस्था को लागू किया गया। भुगतान को लेकर सभी तरह की कार्रवाई और परीक्षण पूरा करने का दावा भी किया गया है। 24 अप्रैल तक 25.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। 5,191 करोड़ के गेहूं खरीदी के बदले 1,107 करोड़ के भुगतान पत्र तैयार हुए। 344 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में कर भी दिया गया है और हर दिन लगभग 35,000 किसानों के खाते में 500 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। 2 मई तक किसानों के सभी लंबित भुगतान पूरे हो जाएंगे। बताएं कि न्यूज़ 18 ने कल ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया था। इधर जबलपुर जिले में खेतों में पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ सकता है। पराली जलाने वाले किसानों के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर दी है। कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में दरअसल सैटेलाइट के जरिए खेतों की निगरानी की जा रही है, जिसमें जबलपुर से सबसे ज्यादा पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आग लग रही है, उसको लेकर लगातार है ना जिले में हो रही है और आसपास के जिले में और ज़्यादा नंबर में भी रिपोर्टेड है। स्पेशली होशंगाबाद वगैरह जिले में और ज़्यादा नंबर पे रिपोर्टेड है। पर लगातार इस पर हम लोगों ने एक ऑर्डर भी जारी किया है कि इसको ना करें और किसानों को जागरूकता लाने के लिए भी हम लोग लगातार ना प्रयास में हैं। और बार बार बोलने के बाद भी 2-3 घटनाएं हो गई है, मतलब उसके कारण है ना आसपास की किसानों को खेती में फसल लगा हुआ था उसका भी नुकसान हुआ है। उन सारे केसेस में हम लोगों ने FIR रजिस्टर करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जरूर हमको ना सारे स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके इस इश्यू को निराकरण करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसको जो भी देख रहा है वो अचरज में पड़ जा रहा है कि मंत्री जी का ये अंदाज तो देखा ही नहीं था। दरअसल जगदीश देवड़ा एक पारंगत अखाड़े के खिलाड़ी की तरह तलवार घुमा रहे हैं। उनकी तलवार की कला ऐसी है कि सबको उन्होंने जिसने भी देखा तो वो दांतों तले उंगली दबा गया। मंदसौर के बंजारी बालाजी पर आयोजित दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में जगदीश देवड़ा को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। वहां वे पहुंचे तो दुर्गा वाहिनी की बहनों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी तलवार घुमाकर अपना हुनर दिखाएं। इसके बाद जगदीश देवड़ा ने ऐसी तलवार घुमाई कि सब देखते ही रहे। और MP अब तक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए।